ये जो तंजो मजाक की मिनिस्ट्री है, हालांकि से मुझे कहना चाहिए कि तंजो मजाक की इंडस्ट्री एक और बड़ी निशानी। अच्छा, उस पर किसी ने ना गौर नहीं किया। चोर से बच सको तो बचो, ना बच सको तो कोई बात नहीं। डाकू से बच सको तो बच जाओ, ना बच सको तो और एक तो बच जाओ। मैं हाथ जोड़ना, मैं ऐनी शायद हूं ऐसे पादरियों का, ऐनी शायद हूं। आप मरासी बिठा ले और इधर चार पादरी, चार मरासी तो चार पादरी, तो हमें मरासियों की जुटता में मजा नहीं आएगा जितना पादरी जुटता में मजा आएगा। मुकाशफे का मतलब है खुला हुआ भेद, मगर खुले में भेद की भी समझ नहीं समझी। मैं इनको कहते हैं कि इस्राइल को बरकत दे। क्यों? क्योंकि एक आयत हमारे दिमागों में ठोक दी गई हुई है। ये जो बड़े पादरी साहबान कहते हैं ना, इस्राइल की सलामती हो, इस्राइल को खुदावंद बरकत दे, इन्हें नलायका को बरकत दे। इस्राइली मोहब्बत में इतने गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कुर्बानी के पीछे ख्याल क्या है? चलो ये बताएं ताकि आपको और समझ आए क्या ख्याल है इस कुर्बानी के पीछे। जब नेतन्याहू ये कह सकता है, नेतन्याहू किस कबीले का पता है आपको? दोनों लफ्जों में फर्क है। जिस पर फजल हुआ और पर फजल में फर्क समझते हैं? क्या फर्क है? मेन चीज कौन होती है? मेन राइटर होता है, उसके बाद डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट करवाता है। हम कैरेक्टरों को पूजा करना शुरू कर देते हैं। यरूशलेम से शुरू हुआ और यरूशलेम पर ही खत्म होने वाला है। इस स्टडी को, ये जो आखिरी जमाना की स्टडी है, और फिर खास बात एक और चीज सुन लीजिए। आपने अगर बहुत खुदा से इन राजों का को खुलवाना है, ये जो अभी तक हमारे लिए राज हैं, अगर आपने और ज्यादा लेने हैं, इल्म हासिल करना है और मुस्तकिल इल्म, तो फिर आपको दानियल वाला काम करना पड़ेगा। समझ आए? दानियल वाला। दानियल ने क्या किया था? क्या किया था दानियल? नौवें बाब में पढ़ा, उसने रोजा रखा, 8 बजे कहां बैठ गया? दुआ में बैठ गया। कहता खुदावंद बता मुझे ये सारी वाक़यात कब होंगे, क्या है? दुआ करें, खुदा आपको कसरत से इन बातों का इल्म देगा, खोलेगा आपका निकाश। और अब चूंकि मखलूकात बेकरारी से खुदा को बेरोजगार देख रही है, तो इसके साथ साथ एक बात और समझ लीजिएगा, एक बात और जान लीजिएगा कि खुदा आपको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करेगा। और आपको पौलुस किस तरह इस्तेमाल हुआ, पतरस किस तरह इस्तेमाल हुआ, खुदा का रूह आगाही बरसता था, फला जगह चला जा। फिलिप्पस के साथ क्या होता था? इस तरह अखीर जमाना में भी कलीसिया इस्तेमाल होने वाली है, बेटे इस्तेमाल होने वाले हैं, बेटे इस्तेमाल होने वाले हैं, और वो जिनमें खुदा को जानने की आग लगी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा के कामों को करने, आखिरत में अपना बेहतरीन हिस्सा डालने के लिए, आखिरत में अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन डालने के लिए, वो नहीं जो और लक्षणबाजियों में लगे हुए हैं। अब तो वक्त नहीं है आपके पास और बेहुदा काम करने के लिए, बेहुदा सोच छोड़ने के लिए। अब तो वक्त ही नहीं है आपके पास कि हम और काम सोचते रहें, करते रहें और बातों में मसरूफ और फिक्रें करें। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जितना वक्त रह गया है और जितने लोग रह गए हैं, इन सब के लिए उतनी खुराक मौजूद है। ठीक है जी, बल्कि इससे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। इसलिए बड़ी होश के साथ
खुशहाली के साथ उसकी हम्द करो, उससे डरो, उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहो, तो खुदा आपको बताएगा। आप यकीन कीजिए, आपको खुदा बताएगा कि फला को तेरी जरूरत है, फला जिंदगी को तेरी जरूरत है, फला घराने को तेरी जरूरत है, फला को तेरी जरूरत है, इस इलाके में तेरी जरूरत है, इस शहर में तेरी जरूरत है, इस गांव में, इस कस्बे में तेरी जरूरत है। और ये खुदा करने वाला है, ये खुदा करने वाला है, ये एक खुदा से। इसके साथ साथ इन मुकाशिफात की समझ देगा। वैसे ही जो मुकाशिफा है वो खुला हुआ भेद है। एक तो भेद होता है ना, मुकाशिफे का मतलब क्या है? वो भेद जो खुल चुका है। मुकाशिफे का मतलब है खुला हुआ भेद, मगर खुले हुए भेद के लिए मैं समझ नहीं है। आज भी जो खुला हुआ भेद है इसके लिए मैं समझ नहीं, तो इसकी समझ लेने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए जरूर है कि आप दुआ में बैठें, रोजा रखें और खुदावन से कहें, खुदावन मुझे बता कि क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। इसलिए अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो आप और ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे, और अगर आपको इस बात की समझ ना आई तो फिर समझ लें कि क्या होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या होना है। अब जब ये 19वां बाब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो आज कुर्बानी होने लगी है, आज जो ये 22 अप्रैल को जो कुर्बानी होना मुतवक्के है, ये क्यों हो रही है और ये कब कब हुई। तो फिर आपको यह हवाला भी मिलेगा, फिर आपको नहमिया का वाकया भी मिलेगा कि नहमिया ने भी यही किया था, ठीक है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हर एक चीज तैयार है, यहूदियों के पास हर एक चीज तैयार है, सब कुछ तैयार है। शायद आपको इस बात की हैरानगी हो कि उन्होंने वो सारे बर्तन, वो बेलचे, वो कड़छे, वो जिन जिन चीजों से कुर्बानी किया, वो तक इवन के काहिन भी मौजूद हैं। याद रखिएगा, काहिन भी मौजूद हैं। जब नेतन्याहू ये कह सकता है, नेतन्याहू किस कबीले का पता है आपको? याकूब के कबीले का। नेतन्याहू कहता है मैं याकूब के कबीले का हूं। तो जब नेतन्याहू को पता है तो बाकियों को नहीं पता होगा। और ये कौम तो नस्ब नामों के बगैर रहती नहीं है। जैसे आज हम क्रिश्चियनों में कैसे पहचाने जाते हैं जी? जातों से। हमारी आगे नस्लों को भी पता होगा कि हम फलां जात के हैं। तो ये जो पैदा ही नस्ब नामों के हिसाब से हुई है और जिनका नस्ब नामा कई बार रिपीट हुआ है, आप बाइबल मुकद्दस से पढ़ते हैं तो इनके नस्ब नामे कई बार, एक बार नहीं रिपीट हुए, कई बार रिपीट हुए। जगह जगह हम जब कभी बाइबल पढ़ रहे होते, मुझे जब बाइबल की समझ नहीं थी, जब मैं इस हकीकत से आशना नहीं था, तो मैं कहता था ये क्या जगह जगह, ये फलाने का नस्ल, फलाने का नसबनामा, इसका नसबनामा, इसका नस्ब। तो मैं बोर हो जाता था, ये नाम पढ़ना, नसबनामे नहीं पढ़ता था, आगे चला जाता था। पर अब समझ आई कि इस्राएल के नसबनामे कितनी अहमियत के हामिल हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ इस्राएल से ही शुरू हुआ और खात्मा भी इस्राएल पर। यरूशलेम से शुरू हुआ और यरूशलेम पर ही खत्म होने वाला है। और आपने भी नए यरूशलेम में ही जाना है, रहना है। पर एक बात यहां और वजाहत कर दूं, एक और बात वजाहत कर दूं, इस्राएली मोहब्बत में इतने गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है। इतने गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है। ये जो बड़े पादरी साहबान कहते हैं ना इस्राएल की सलामती हो, इस्राएल को खुदावन बरकत दे, इन्हें नलायकों को बरकत दे, इन अहमकों को बरकत दे, इन कम अकलों को बरकत दे।
ये जो हरकत कर रहे हैं, मैं आपके कहा अभी आपके दिमाग खोलने लगा हूं, इस हरकत से जो ये करने वाले हैं, मेरे लिए तो इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है जब तक ये मसीह को नहीं मानते। मैं तो अहमद कहूंगा इन्हें, मैं कहूंगा ये मुखालिफ मसीह है। क्यों? वो होंगे पादरी जो ना समझी में इनको कहते हैं कि इस्राएल को बरकत दे। क्यों? क्योंकि एक आयत हमारे दिमागों में ठोक दी गई हुई है। कौन सी आयत? जो इसे बरकत देगा मैं, जो इस पर लानत करेगा तो मैं करेंगे या मना, इन्होंने मुखालफत करे, खुदा मेरी मुखालफत। मैं कह रहा हूं अहमद है ये, मैं कह रहा हूं नलायक है ये इस्राएल। क्यों? इसलिए कि ये वो काम करने लगे हैं, ये वो काम करने लगे हैं जो सीधा सीधा मेरे यीशु की कुर्बानी की मुखालफत है। अब आओ इसका जवाब दो। आए इस्राएली मोहब्बत से भरा हुआ मेरे सामने, अकल भी मांगे इसके लिए, सिर्फ सलामती नहीं। अगर सलामती मांगनी है तो मैं भी मांगता हूं, पर सलामती से पहले इनके लिए अकल मांगे कि मर ना जाए। ये कोई छोटी हरकत कर रहे हैं, ये कोई छोटी जहालत कर रहे हैं कि कुर्बानी हो चुकी, पाक हो चुके, रास्तबाज ठहराए गए, हमारी कुर्बानी हो चुकी है। अब ये क्या कर रहे हैं? किस लिए? किसके लिए पाक कर रहे हैं? कौन सी कुर्बानी रिजेक्ट हो रही है? खोलो ना अपनी आंखें। यीशु को रिजेक्ट कर दो है और इस्राएल को बरकत दे, इस्राएल को बरकत दे। यीशु मेरा रिजेक्ट हो रहा है। मेरे लिए तो सब कुछ यीशु है। आमीन। मेरे लिए तो सब कुछ यीशु है। अगर यीशु कहीं नहीं है तो ना मैं उसे पाक तरीन मकाम मानता हूं, ना मैं उसे कहन मानता हूं, ना मैं उसे हैकल मानता हूं, ना मैं उसे बाइबल मानता हूं। क्योंकि जहां मेरा यीशु नहीं वहां कुछ भी नहीं है। और ये नलायक, ये लंबे लंबे चोगे पहनने वाले, ये दुनिया को इंस्पायर करने वाले और हमारे पादरियों को इंप्रेस करने वाले, और तुम्हारे यीशु की कुर्बानी रायगा जा रही है, तुम्हारे यीशु की कुर्बानी रायगा जा रही है। तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। और दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी एवं दादर फादर किस्म के यहूदी आ गए ने जी। इतने भी शुरू होए सन यहूदी, जी अही यहूदी हाँ। तुम कौन से यहूदी हो? माजरत के साथ इसलिए इनको मैंने कहा है क्योंकि ये हरकतें गलत कर रहे हैं। सुबह तू झाड़ू मार गया उन्हें, बाद तू आके कहना यहूदी ने पता चल गया, यहूदी ने खुदकुशी कर लेनी है, या तेनू मार छड़ना या आप ही मर जाना है। यहूदी बना फिरता है तू। ये सारे के सारे मसीह की मुखालफत कर रहे हैं। आंखें खोल कर रखिएगा, बता रहा हूं मैं आपको, होश में रहिएगा, आंखें खोल कर रखिएगा। जो मसीह की मुखालफत करेगा, मेरे लिए इससे सख्त लफ्ज ही मिलेंगे, इससे नरम लफ्ज मिलने वाले नहीं हैं। हाँ जी बिल्कुल, इससे नरम लफ्ज मेरे पास नहीं होंगे, इससे सख्त तो मिलेंगे, इससे नरम लफ्ज मेरे पास नहीं होंगे। आप मानते हैं इस कुर्बानी को? आप यीशु की रिजेक्शन मानते हैं? बोलो, मानते हो? तो फिर इनके लिए अकल मांगो। हम इनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम की नस्ल है। हम इनकी कदर करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि ये हमसे पहले थे। हम इनकी इज्जत करते हैं, ये हमें मसीह तक लाने वाले हैं। पर इसका मतलब हरगिज नहीं कि हम वो भूल जाएंगे। ट्रैप होने वाले नहीं है। खुदा ने हमें दानिश बख्शी है, अकल बख्शी है। किसी को भी चुन सकता था। मुकद्दसा मरियम की प्रस्तिश होने लग गई ना, लोग मुकद्दसा मरियम की प्रस्तिश करने लग गए। क्यों? हालांकि कहा गया है कि सलाम तुझको जिस पर बोलो, जिस पर। और सलाम कैसे किया जाता है? सलाम है और आगे की है। दोनों लफ्जों में फर्क है। जिस पर फजल हुआ और पुर फजल में फर्क समझते हैं? क्या फर्क है? जिस पर फजल हुआ है और पुर फजल में क्या फर्क है?
पुर फजल वो है जिसे फजल दिया ना गया हो, जिसके पास अपना। यस्सु को कहो पुर फजल, समझ आती है। खुदा को कहो पुर फजल, समझ आती है। तो भाई हम इतने इंसान परस्त नहीं है, हमसे नहीं होती इंसान परस्ती। ये सब खुदावंद के काम है। उसने किसको कहां इस्तेमाल किया है, हमने उसको पूजना है, हमने उसकी इबादत करनी है, हमने उसको मानना है जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें निजात दी है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, सुनिए ध्यान से, ये कैरेक्टर्स हैं। जैसे फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं, किसी को हीरो का कैरेक्टर दे दिया, किसी को विलन का कैरेक्टर दे दिया, अगली फिल्म में जो विलन होता है वो हीरो बना होता है। बोलो, तो ये किसका काम है? ये राइटर और डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर जो मर्जी करे, हमने किसको मानना है? डायरेक्टर और राइटर को। जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, मेन चीज कौन होती है? मेन राइटर होता है, और उसके बाद डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट करवाता है। हम कैरेक्टरों को पूजा करना शुरू कर देते हैं, फलाना हीरो तो फलाना हीरो, और जो पीछे मेहनती होते हैं उनको कोई जानते ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी हम इस तरह के इंसान नहीं बने भाई, समझ आइए। इस तरह के बहुत से इंसान हैं, वो उनकी अकल उनके साथ, उनकी समझ उनके साथ। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये जो काम होने वाला है, ये सीधी सीधी मसीही मुखालफत है। सुन लीजिए ध्यान से, ये सीधी सीधी मसीही मुखालफत है। क्योंकि इस कुर्बानी के पीछे ख्याल क्या है, चलो ये बताएं ताकि आपको और समझ आए। क्या ख्याल है इस कुर्बानी के पीछे? जी जी बोलिए बोलिए, सही कह रहे। मिसाया आने वाला है, मसीह आने वाला है। क्या ख्याल है? मसीह आएगा, पाकीज़गी होगी, पाक किए जाएंगे हैकल, लोग पाक किए जाएंगे। अभी मैं इसको जब पढ़ता ना, तो मैं आपको बताता कि ये कितनी मुमासलत है मसीह यीशु के साथ, कितनी रिजेंबलिंग है। सेम वही यीशु ने कर दिया है, कर दिया यीशु ने, सब कुछ कर दिया, तमाम हुआ है। हमें तमाम हुआ ना, तो यीशु कर चुका है। इसलिए मसीही मुखालफत कुर्बानी है ये। हम इनके लिए अकल मांगते हैं कि खुदावन इन्हें अकल दे, क्योंकि ये भी अब्राहम की औलाद है। ऐमे नहीं बस ठीक है जी, नलायक भी ठीक, तलायक भी ठीक। हाँ, मुशर्रफ बड़े बेटे ने क्या कंप्लेन की थी? बाप से क्या कंप्लेन की थी? की थी ना। तो लायक के पास कंप्लेन थी कि अब्बा जी काम तो भी ठीक है, नहीं करेंगे क्योंकि लायक हो, सब कुछ चला गया। कंप्लेन बनती है ना, तो कंप्लेन नहीं देनी। फिर भी याद रखे, ये कोई ख्याल ना करे, फिर भी उनको गले पे लाया सी ना, अंगूठी पे पाई सी ना, पर ये भी याद रखना कि उसे क्या जवाब दिया था। जो मेरा है तेरा है नहीं। हाँ, सही लफ्ज बोलिया करो, जो मेरा है वो तेरा ही है, और किसी का नहीं है, उसका भी नहीं है, वो लेके चला गया है। ये बाप मोहब्बत है, ठीक है, उसने दिखा दी, कोई बात नहीं। एक अंगूठी पहनाने से, एक सूट दे देने से, एक बछड़ा दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब्बा जी ने कहा कि जो मेरा है वो तेरा ही है, कंप्लेन नहीं। तो इसलिए जो इस कुर्बानी के ख्वाहा हैं, हाँ, इस कुर्बानी को जब हम इस एंगल से देखते, इस जाविये से देखते हैं कि ये आखिरी निशानियों में से निशानात हैं, आखिरी निशानियों में से निशानात जाहिर हो रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे होता चला जाएगा, आपके गोश गुजार किया जाएगा। चैनल आते बड़े पादरी है, पता नहीं अब क्या वो सही है और क्या गलत है। मैंने इसलिए आपको कहा कि बहुत सारे, क्योंकि निशानियों में से एक निशानी तो कब की पूरी हो चुकी है। आज मैंने इन दो निशानियों पर भी जिक्र करना चाहूंगा कि झूठे नबी, मत्ती की इंजील 24वें बाब में लिखा है ना कि बहुत से झूठे नबी क्या होंगे जी,
ये हो गई है पूरी कि नहीं? हले हो गई है? किदन हुई सी? दसो यार, तू थारे सारे मेरे नाल शरीक हो, मैनू कल्ले ना फसाया करो। ये कब पूरी हुई थी भाई लियास? हो गई है या ले होनी है? नहीं, इसे कहा करे हो चुकी है। हाँ, ये हो चुकी है। एक और बड़ी निशानी। अच्छा, उस पर किसी ने ना गौर नहीं किया, आपको पता है? अच्छा, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। याकूब का खत जरा मेरे साथ निकालें, उसके बाद फिर मैं इस बात को, कुर्बानी वाली बात को कंप्लीट करूंगा। अगरचे मैं इब्रानियों के खत को इसके साथ रिलेट करना चाह रहा था। याकूब का खत मुकाशफा से पहले, अब आप अगरचे इस बात से वाकिफ होंगे, मगर उस तरह से शायद कभी ना सोचा हो। आज इसको इस तरह से सोचते हैं जिस तरह मैं सोचता हूं। निकाल लिया जी? तो इसको हम पढ़ते हैं 17वीं 18वीं आयत को जरा पढ़ दीजिए। एक ही बाब है भाई, यहूदा को टाइम नहीं सुने, कोई बाब ले देता है। यहूदा मैंने कहा, अच्छा माजरत, यहूदा मैंने ये भी कहा है ना मुकाशफा के साथ, तो फिर थोड़ा जा ये मुझे पता है मुकाशफा के साथ यहूदा है। तो ये देखो, शायद टाइम को नहीं, कोई चैप्टर ले आए जी। 17वीं और 18वीं आयत को आवाज बुलंद पढ़िएगा। लेकिन ऐ प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं जी। और ये रसूलों ने नहीं सिर्फ कहा था, ये जब आप पहला बाब पढ़ते हैं ज़बूर का, तो उसमें भी लिखा है, मखौलियां दे जल से बेचना। जी पढ़िए आगे। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिरी जमाना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। अब जरा आप ये जो तंजो मजाक की मिनिस्ट्री है, हालांकि से मुझे कहना चाहिए कि तंजो मजाक की इंडस्ट्री, बातों पर गौर कीजिएगी जी, इसे मुझे कहना चाहिए तंजो मजाक की इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री भी होती है ना, ड्रामा इंडस्ट्री भी होती है, और तंजो मजाक की इंडस्ट्री भी है। पर मैं इसे थोड़ा सा मिनिस्ट्री के साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पादरी तो वड्डा भी भंड है दो। क्यों जी? 80 की दहाई। अच्छा, इस पर जब मैं गौर कर रहा था, मैं आखिरी जो निशानियां जो हो चुकी हैं, मैं उन पर रिसर्च कर रहा था। जो आखिर जमाना में हो चुका है, उनको जब मैं सर्च कर रहा था, मैंने पिछले सबक भी आपको एक आखिर जमाना की निशानी बताई थी। 2 निशानियां ये हालांकि जो झूठे नबी हैं, इनकी तो हम पहले कई बार सुन चुके कि झूठे नबी आएंगे और आ चुके हैं। और एक बात फिर मैं बता दूं, शायद सीधी बैठो, चोर से बच सको तो बचो, ना बच सको तो कोई बात नहीं। डाकू से बच सको तो बच जाओ, ना बच सको तो पर एक तो बच जाओ, मैं हाथ जोड़ना, झूठे पादरी तो बच जाओ। इसका लिहाज ना करना, जेडे 2-2 शादियां 3-3 शादियां वाले तो बड़े उन्होंने प्यार आते ने ना, और जो झूठ भी बोलता है और लालची भी है और गुमराह भी करता है और ठट्ठा ऐसा मारता है। मैं ऐनी शाहिद हूं ऐसे पादरियों का, ऐनी शाहिद हूं। आप मरासी बिठा ले और इधर 4 पादरी, 4 मरासी ते 4 पादरी, तो हमें मरासियों की जुगतां का मजा नहीं आएगा जिन्ना पादरी जुगतां का मजा आएगा।
क्यों जी, है कि नहीं इंज? अगर नहीं तो फिर तुम हा देंगे। ऐसी ऐसी जुगत मारता है वो। तो दोनों बातें इसमें जंग होकर पूरी हो रही हैं। आखिर जमाना की दोनों बातें इसमें पूरी हो रही हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं इनसे, चोर से बचना है तो बच जाओ, नहीं बच सके तो ना बचो, पर इससे जरूर बचना। वो तुम्हारा माल लेकर जाता है, माल तुम्हें वापस मिल जाता है, ये तुम्हारी रूह ले जाता है, रूह तुम्हें वापस। समझ आ गई? ये हम जो पादरी प्रस्त हुए हैं ना, जैसे इसराइल प्रस्त हुए हैं तो पादरी प्रस्त भी हुए हैं। रूह से कॉम्प्रोमाइज ना करना, बता रहा हूं मैं, रूह से कॉम्प्रोमाइज ना करना। रूह से कॉम्प्रोमाइज किया तो उस वक्त लग पता जाएगा, उस वक्त लग पता जाएगा जब कोई छोड़ दिया जाए। इसलिए अब जरा मुझे बताइए, जब हम 80 की दहाई में जाते हैं, 1980 की दहाई में, तो एक सड़ा हुआ चैनल होता था हमारे पास, पिटावा न्यूज, 12 बजे बंद हो जाता था। तो उसके आखिर में पता क्या चल रही होती थी? उसके आखिर में वो बंद कहां होता था? आखिरी एक क्लासिकल गायकों को छोड़ देते थे, वो वैसे ही नींद आ जाती थी, उन्होंने सुन के वैसे ही नींद आ जाती। तो वो इसके बाद क्या होता था जी? बंद हो जाता था। उस वक्त भी तंजो मजाक के प्रोग्राम होते थे, मगर आज जो नफसानी और गंदगी से भरे हुए हमारे लाहौरी और फैसलाबादी ड्रामे, और सुनिए ये अखीर, अच्छा इसे किसी ने अखीर जमाना की निशानियों में से बताना ही नहीं है। और भाई ये तो अखीर जमाना की निशानी है कि क्या है? ठट्ठाबाज। और वो तुमसे कहा करते थे कि अखीर जमाना में ऐसे ठट्ठा करने वाले, ध्यान से सुनिए जी, कौन आएंगे? ठट्ठा करने वाले, ऐसे ऐसे ठठेरे आएंगे, ऐसे ऐसे जुगतबाज आएंगे। और आज जितनी अच्छी को जुगत करे ना, वो समझता है मैं बड़ा बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा जुगती हूं, और बड़ी से बड़ी जुगत करने की कोशिश करते हैं। और मेरे में अच्छा कोई जुगती है, साढ़े को भी आ सकी थे क्या? उसको मैंने ड्रामे में लिए इसलिए था, कोई नहीं आया। और आज लोग खास तौर पर इसको सिलेक्ट करते हैं कि मैं अच्छी जुगत मारूं, ताकि लोग बड़े इंप्रेस होते हसन। पर हमने कभी सोचा ये तो अखीर जमाना की निशानी है? कभी गौर किया कि ये तो अखीर जमाना में ऐसे ठठेरे आएंगे? कोई भी महफिल देख लो आप, जस्मानियों की कोई भी महफिल देख लो, आपको जुगत के बगैर, हंसी के बगैर, कॉमेडी के बगैर, क्यों क्वाइट मजा ही नहीं आएगा आपको कॉमेडी के बगैर, जब तक आप कॉमेडी करना नहीं। इतनी ये और भर गई हुई है, इतनी ज्यादा भर गई हुई है कि लोग चर्च में बैठे हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा ठठेरापन सोचते रहते हैं। ये मैंने कहीं की मिसाल दी है, कहीं की एग्जाम्पल दी है कि चर्च में बैठे हुए भी, अब मैं बता नहीं सकता ऑन ईयर। तो अजीजों गौर से सुने, बहुत सी चीजें आपने मिस की, मगर बहुत सी चीजें आपको बता दी गई हैं। याद रखिएगा कि अभी आपने 24वां बाब मत्ती की इंजील और गिनती 19वां बाब आपने घर में स्टडी करना है। हम इसको अगले सबक सीखेंगे कि ये मसीह से कैसे मुमासलत रखती है। और ये जो आज करने लगा है यहूदी, ये हो चुका है, जो आज वो मसीह की मुखालफत करने लगा है, ये काम यीशु ने सर अंजाम दे दिया, ये काम यहोवा खुदा ने सर अंजाम दे दिया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। पर तीसरी बात टेंपल बनने की वजह यह है कि यहूदी कहता है
कि मसीह इसके बाद आएगा तो सही, पर जब तक हमारी कुर्बानियां बहाल ना हो जाए, जब तक हमारी हैकल बहाल ना हो जाए, तब तक हमारा मिसाया, हमारा मसीह नहीं आएगा। यहीं से ट्रैप होना है इन्होंने। आ जाएगा कोई इनका मसीहा, मिल जाएगा इनको मसीहा, वो भी मिलेगा इनको। और बहुत सी जो मुकाशफाती बातें हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं इस पर देख रहा था, तो मैं कह रहा था फिरौन पे ये ट्रैप नहीं हो रहे, और मुखालिफ मसीहा इनकी गर्दन पर आकर तो नहीं बैठने वाला, या इन्हीं में से तो नहीं कोई निकलने वाला, क्योंकि जिस तरह के ये काम कर रहे हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। और मुखालिफ मसीह इनको मिल गया तो हो सकता है जिस तरह यहूदी और रोमी मिलकर मसीह को, सुनिएगा ध्यान से, मैं उस तरफ भी गया, अभी ये मेरी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, कि पहले भी मसीह को किसने मिलकर मारा? रोमियों ने और यहूदियों ने। अब भी यही होने वाला है कि इन्होंने ट्रैप होना है। और आज आपको एक और बात बताएं कि कैथोलिकिज्म वापस रिवर्स होगा। तो इसको जब मैं इस तरह से देख रहा था तो मैं कह रहा था खुदावंद ने, अरे ये अकल मान लो, इनको ट्रैप होने वाले हैं ये। हम कहते हैं इनको बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, और इनको अकल दे, इनको अकल दे, ताकि ये समझे कि जैसे पहले रोमियों के हाथ हम ट्रैप हुए थे, फंस गए थे, और हमने मिलकर मसीह को मारा था, अब ऐसा ना हो। और गालिबन कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी कमरे कस के रखें, कुपी में बहुत सा तेल भर लें, कलाम की रोशनी ले लें, ताकि हम ठोकर ना खाते फिरे। इस पर गौर करें ना कि ये यहूदी क्या कर रहा है, ये कहने क्या लगा है। फिर इस पर भी गौर करें कि झूठे नबी आ चुके हैं। इस पर भी गौर करें कि आखिरी जमाना में ठठेरे, इतनी कॉमेडी होती थी कभी, बताए मुझे, इतनी कॉमेडी होती थी। अब तो वो चैनल ही कामयाब नहीं है जिसका कोई कॉमेडी शो, मोबाइलों में कॉमेडी बन रही है। तो पादरी साहब कुछ जेब फ्रेश भी कराया करो, तो इधर साड़ते ही रहते हो हर किसी को, ऐसी ना बे, ऐसी ना बे, ऐसी ना बे, तू जंगल में पड़ रहे हो, ये कहते हैं लोग। पादरी साहब तुझे खुश भी होया कर, तू जेब फ्रेश करेगा, तू इधर इनमें सड़े रहते हो। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है, बोला तो फ्रेश करना, तो जेब फ्रेश फ्रेश होना एंटरटेनमेंट है, करो एंटरटेनमेंट। क्या है ये आखिर जमाना के ढीठपन, ये आखिर जमाना की निशानियां। इतनी जुगतबाजी कभी नहीं होती थी, इतना ठट्ठापन कभी नहीं होता था। अब फिल्में हैं तो वो ठठेरापन, ड्रामे हैं तो वो ठठेरापन, और प्रोग्राम है तो वो ठट्ठेबाजी इंडस्ट्री से छोड़ मिनिस्ट्री में आ गई है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ठट्ठाबाज मिनिस्ट्री। होश के नाखून ले, अकल के नाखून ले, कलाम से जिंदगी गुजारना शुरू करें, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि हमें भागना ना पड़े, ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, ताकि हमें अपने आप को ये ना कहना पड़े ऐ टीलो है पहाड़ों हम पर गिरो और हमें बर्रा के गजब से। समझ आ रही है? हमें ये ना कहना पड़े, हम मौत ना मांगे कि मौत हमें आ जा, वो भी भागेगी इस वक्त। तो इसलिए बराए मेहरबानी बहुत ज्यादा खुदावंद को समझने वाले हूं, वहां तलाश करें जहां आपको रूह के मुताबिक खादिम मिले, वहां तलाश करें जहां ठट्ठेबाजी ना हो, वो तलाश करें कि जो मसीह को मानने वाले हों, मसीह का इंतजार करने वाले ना हों कि मसीह आने वाला है। वो इसको रद्द कर रहे हैं, मसीह करे तो रद्द करें, आपके मसीह को रद्द करके कह रहे हैं मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, और ऐसी इसराइलियों में चुप रही है। हम उनके लिए अकल मांगे, उनके लिए रहम मांगे, खुदा उनकी अकलों को खोल ताकि वो जाने कि मसीह आ चुका है। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ, सब अपने पांव पर खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया। सब